हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में। ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। ठीक है, पहले मीनिंग को समझते हैं बेटा। पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो इंडस्ट्री या फिर कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है। गवर्नमेंट के द्वारा ओन का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के ओन कर सकती हैं, या फिर बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लोग भी मिलकर के ओन कर सकते हैं। मतलब देखो क्या है ना कि हमारे देश में ना 28 स्टेट्स है, ओके, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश में। ओके, तो हो सकता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक कंपनी बनाए, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के कोई कंपनी बनाए। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यूपी की हो गई, बिहार की हो गई, बंगाल की हो गई, कोई भी। या फिर एक जैसे बिहार की गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा यूपी की गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर के कोई कंपनी बना दे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जहाँ पे भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टेक इन्वेस्ट जो कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट ओनरशिप, मतलब इसकी गवर्नमेंट ओनर होती है बेटा। ठीक है ना, जिससे क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो होता है कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है, और इसके कंट्रोल भी कौन होता है, गवर्नमेंट देखती है। और इसका कंट्रोल बेसिकली कंपनी का मोटिव क्या होता है, पब्लिक के बेनिफिट में काम करना। ठीक है, पैसा कमाना होता है, बट मेजर क्या होता है, पब्लिक के बेनिफिट में काम करना। और अल्टीमेटली जो कंपनी पैसा कमाती भी है वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर वो गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी, पब्लिक पे खर्च करेगी। ठीक है ना, ओके। स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, मतलब उनकी इंप्लॉयज़ को हायरिंग कौन करेगा, कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, क्या इनकी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, इसको पैसा भी कौन लगाता है, इसमें गवर्नमेंट लगाती है। फॉर एग्जाम्पल ले बेटा, चलो ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाता है, इंडियन रेलवेज हो जाते हैं, हमारे पास BSNL देखने को मिलता है, हमारे पास इंडियन ऑयल कंपनी देखने को मिलती है, हमारे पास आपको देखने को मिलता है गेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भेल हो गया। ठीक है ना, भारत कहते एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके है, ओके, वो हो जाता है, DRDO हो जाता है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के सेक्टर्स है। इनका सर्विस मोटिव होता है क्योंकि पब्लिक के द्वारा बनाए गए हैं। बेसिकली कहने जनता, देखो देश का मालिक कौन है, जनता है, वहाँ की पब्लिक है, तो इसी वजह से पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, बेसिकली जनता के लिए ही तो काम करती है ना। ओके, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे लोगों की अकाउंटेबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है, दिस एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब ये जो कंपनियाँ होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो भी काम करती है, इनको जवाब देना पड़ता है। किसको, आम जनता को, वहाँ की गवर्नमेंट को। ठीक है ना, ओके ओके। पार्लियामेंट में इनके बारे में डिस्कस होती है, अगर कुछ भी गलत करेंगे तो पार्लियामेंट के सामने इनको बोलना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, और सारी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, हर एक बात को क्लियरली टू कट रखना पड़ता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को नहीं करना होता है ये चीज़। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। चूँकि ये सरकारी कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी एरिया, जैसे BSNL, देखो एक बात बताऊँ, आज भी देश के कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी कम आबादी है कि वहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो प्राइवेट्स कंपनी हैं, वो अपने नेटवर्क को नहीं पहुँचाना चाहती है बेटा। तो आज भी वहाँ पे BSNL काम करता है, क्योंकि जियो को पता है, एयरटेल को पता है कि हमें यहाँ पे लॉस होगा, लेकिन BSNL इसलिए वहाँ पे काम करती है कि BSNL को पता है कि नहीं, हमें पहले सर्विस देना है यहाँ के लोगों को, चाहे वहाँ पे 10 ही लोग क्यों ना रह रहे हो, वहाँ पे ये सर्विस पहुँचनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, BSNL आपका सर्विस मोटिव है तो वहाँ पे करते हैं। हाउएवर पता है BSNL में लाख खामियाँ हो, लेकिन है सरकारी कंपनी, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट नहीं देखेंगे, आपकी सर्विस को देखते हैं। ओके, चलो, जैसे सरकारी स्कूल देख लो ना, गवर्नमेंट बनाती है, पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम सरकारी स्कूल में जाओगे तो तुम्हें भाई एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल का नाम मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा है। आगे बात करते हैं प्लान्ड ग्रोथ। गवर्नमेंट सारे चीज़ को कंट्रोल करती है। देखो यहाँ पे लिखा है, दे सपोर्ट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, ये प्योरिटाइज करते हैं, इंश्योर करते हैं रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो देश का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, जितने रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करें, रादर दैन प्रॉफिट मोटिव्स। केवल प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। जैसे रेलवे में देख लो ना बेटा, आज के समय में पेट्रोल हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा है। मैं अपने सिटी में बात करूँ, मुझे लोकेशन A से B तक जाना है, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मुझे ऑटो वाले जो ई-रिक्शा वाले हैं उनको एटलीस्ट मुझे 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं। लेकिन तुमको पता है लोकेशन A है, वहाँ से B तक जाना है, और तुम ट्रेन से अगर जाते हो,
ठीक है, चाहे इसकी दूरी 100 किलोमीटर ही क्यों ना हो, 50 या 60 रुपये में आपका काम हो जाएगा। रेलवे के जनरल बोगी में 50-60 या समटाइम्स लोकल ट्रेन से जा रहे तो उससे भी कम लगती है, कई बार तो लोग बिना टिकट के भी सफ़र कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, नो डाउट, बट हाँ यहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे सर्विस मोटिव भी होना पड़ता है। आई नो कि यहाँ पे करप्शन है, बहुत सारे कमियाँ हैं, लेकिन अगर उन सबको एक पल को हटा के सोचो तो बहुत ही अच्छे मोटिव से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कंपनियां है वो हर जगह डेवलपमेंट करेगी। जैसे हमारी देश है, ओके, वहाँ पे जियो और एयरटेल वहाँ पे कभी भी नेटवर्क नहीं लगाएंगे जहाँ पे उनके प्रॉफिट ना हो, लेकिन बीएसएनएल अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरिया में लगाते हैं, बॉर्डर एरिया जो होते हैं जहाँ पे कोई नहीं चलता है, ठीक है, कोई भी सिम नहीं, वहाँ पे भी बीएसएनएल अपनी सर्विसेज दे रही होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सर्विस मोटिव होता है वहाँ पे, क्योंकि देखो अगर वो एरिया इंटरनेट से कट जाएगा, वो एरिया अगर पब्लिक कनेक्शन से कट जाएगा तो पिछड़ा नहीं हो जाएगा। तो प्रॉफिट मोटिव को हटा कर वहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है कि हर जगह बराबर तरीके से डेवलप हो पाए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, देखो पब्लिक सेक्टर है तो भाई सरकारी नौकरियाँ भी मिलती है। आपको पता है कि क्या पता हो सकता है आप में से कई बच्चों का ख्वाब भी हो या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हो, ओके, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी का जॉब देते हैं, वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। जनरल सरप्लस, ठीक है, जनरेशन ऑफ सरप्लस, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट कमाते हैं अगर तो गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट इस पैसा को यूज़ करती है फिर पब्लिक के वेलफेयर में और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज जो होता है बेटा उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाती है जिससे हम लोग अपने लोगों के लिए बेहतर काम कर पाएँ। आई नो आप लोग सोच रहे होगे, अगर थोड़े से भी अगर चीज़ों को लेकर अवेयर हो आपके सोसाइटी को लेकर के, अगर पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, इनएफिशिएंसी होती है और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन तो भूल ही जाओ, सड़कें इतनी ख़राब है हमारे देश में। तो ये बात है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बताने थे, ये ऑब्जेक्टिव है बेटा कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे देश में देखो कि तेजस नाम का एक फाइटर जेट है, लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट है, वो हमारे देश के जो डीआरडीओ है उन्होंने बनाया है। इसरो देखो कितना बेहतर है भाई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूँ इसरो, क्या लव एक्चुअली ये ना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ना इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री जो अपने बोलते हैं ना मार्स तक पहुंच पाया है, तो इसरो के कारण ये पॉसिबल हो पाया। तो देखो कुछ ऐसे गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो हमारे बोलते हैं ना सर को उठा के रखा है, जब इंडिया का परचम लहरा रहे पूरे दुनिया में, तो इसरो इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। डीआरडीओ भी इसके एग्जाम्पल में आता है, ओके और ऐसे अब कुछ एजेंसियां हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ द एजेंसी बात करें जैसे लोकल, जैसे आरटीओ ऑफिस हो जाता है, लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, पुलिस हो गई, ये सारे करप्ट है। लेकिन तुम वही देखो हमारी आर्मी, भाई दिल से रिस्पेक्ट, नेवी हमारी, एयरफोर्स, तो ये लोग देखो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसमें यही तीनों ने ना अपना योगदान दिया। जनरली एयरफोर्स और आर्मी ने सबसे ज़्यादा किया, नेवी की बैटिंग ही नहीं आई, तो नेवी वाले गुस्सा अगले बार बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। तो जो भी बात है, कहीं ना कहीं इन तीनों के कारण ही तो हम लोग रात को चैन से सो पाए बेटा, ठीक है। चलो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट होता है, लोग क्यों उससे कई बार नफरत करते हैं। जैसे पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कोई भी सरकारी योजनाएं आती हैं बेटा लेकिन सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ही इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ होती है, बस बोलते हैं ना बंद बक्से में पड़ी रहती है, शुरुआत में हो हल्ला होता है, बस वो रह जाता है। तो वैसा है पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स, यहाँ पे कई बार चीज़ों को जो 100 रुपये में काम होना होता है वो 1000 रुपये में होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, परेशानी होती है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। हैवी ओवरहेड एक्सपेंसेस, बेमतलब के खर्चे होते हैं, कारण वही है भाई करप्शन। लोग 10 रुपये खर्च करेंगे, ऑफिसर तो 100 खाएंगे, तो ये पंगा है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इतनी ख़राब होती है कि पूछो मत भाई साहब, नाम ही नहीं लेना। लेबर ट्रबल्स, भाई साहब जो लेबर है वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते, डिस्प्यूट्स अक्सर होते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं आपको। रिजिड फाइनेंशियल कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है ऑटोनॉमी को, बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, ए पार्टी करके एक पार्टी है और ये क्या बोलती है, एक सड़क को निर्माण कार्य स्टार्ट करवाती है, बीच में इलेक्शन होता है, बी पार्टी सत्ता में आ जाती है, ठीक है ना। अब ये बोलती है ए पार्टी ने स्टार्ट करवाया था, एक काम करो इस काम को बंद करवाओ। या फिर मान लो कोई एरिया है बेटा, ठीक है ना,
अब इस एरिया के लोग ए को वोट करते हैं, इस एरिया के लोग बी पार्टी को वोट करते हैं। अब बी पार्टी जीत चुकी है तो बोलेंगे ए एरिया के लोग वोट नहीं करते हैं यार, इनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा बायसनेस होता है। तो ये सारी हरकतें देखने को मिलती है, ठीक है ना। ओके, पुअर रिटर्न्स, देखो मेनी पब्लिक इंटरप्राइजेज जनरेट लो और नेगेटिव रिटर्न्स। एग्जाम्पल लें, चलो BSNL भाई साहब हैवी लॉस फेस कर रहा है, हैवी लॉस फेस करता है क्योंकि BSNL कुछ इनोवेटिव कर ही नहीं पा रहा है, कंपटीशन से टक्कर ही नहीं ले पा रहा है, और ना ही इनकी मकसद है। कॉल सेंटर में कॉल करो तो ना वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, ठीक है। आप कभी प्रॉब्लम फंस जाओ, BSNL का नेटवर्क नहीं आता, कॉल ड्रॉप्स आता है, लेकिन उसको इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहे होते हैं। तो पुअर रिटर्न्स है यहाँ पे बेटा, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द पब्लिक इंटरप्राइजेस दैट आर डायरेक्टली ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स। मतलब ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है और इसको कंट्रोल कौन करती है, वहाँ के मिनिस्टर्स करते हैं। एग्जाम्पल सर, चलो अभी पढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल है ऑलरेडी। अनलाइक अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, ये गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। आर कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान देना, ठीक है। गवर्नमेंट मेक्स ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग देयर पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड फाइनेंस। दिस इंटरप्राइजेस आर फंडेड डायरेक्टली थ्रू द गवर्नमेंट बजट। हर साल गवर्नमेंट की बजट जो पास होती है ना फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को, उससे फंड होता है। एम्प्लॉयज ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु फॉलो द सिविल सर्विसेज रूल्स, ओके, एंड रेगुलेशंस। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज, ओके, पोस्टल डिपार्टमेंट्स, ये लोग जो है फोकस करते हैं एसेंशियल और स्ट्रैटेजिक सर्विसेज पे। आपको पता है रेलवे भाई दिन रात काम करता है, ठीक है ना। बीइंग सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी चेकिंग रखती है, देखती है कुछ गड़बड़ ना हो, और पता है भाई रेलवे कितना सही है, ठीक है ना। वहाँ पे कितना गंदगी होती है सबको पता है, कितना मतलब प्रॉब्लम्स होता है, हर दिन कंप्लेंट्स लोगों के होते हैं, बट रियल लाइफ में गवर्नमेंट इसको देखती है। लोग कहना ऑन पेपर तो यही है। ड्यू टू द डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का डायरेक्टली कंट्रोल होता है। लैक ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बट इंश्योर द पब्लिक वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन हाँ, लोगों की भलाई के लिए सस्ते दाम पे आज भी ट्रांसपोर्टेशन देती है, नेशनल सिक्योरिटी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फीचर्स की बात करें, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पार्ट होता है, कोई सेपरेट नहीं होता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर होता है, गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग होती है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है बेटा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं, रेलवेज वगैरह का देखोगे फॉर्म वगैरह भरते लोग, जॉब की तैयारी करते हैं उसमें। सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रूल्स, इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट अपना रूल के हिसाब से करती है। और इनका सर्विस मोटिव होता है, क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। मेरिट्स क्या है बेटा, मेरिट्स को कई बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस को बोलते हैं मेरिट्स, ठीक है ना। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मत पूछा करो कि सर मेरिट्स का मतलब क्या होता है, यूज़ गूगल गाइस। ऊपर से ICSE के बच्चों क्लास 9 में मेरिट्स और एडवांटेजेस में कंफ्यूज कर रहे हो, गॉड नोट्स क्या होगा तुम्हारा। चलो, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सेम बात। हाई ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है बेटा इसमें। रेवेन्यू बेनिफिट्स होते हैं, अगर रेवेन्यू कमाते हैं तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेनिफिट होता है। नेशनल सिक्योरिटी, क्यों सर, सेंसिटिव सेक्टर सच एज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, और इससे ऑब्वियस ही बात है एटॉमिक एनर्जीज वगैरह जो चीज़ें होती है सिक्योर है। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है अगर इसमें कुछ चीज़ें लीक हो गई या कोई दुश्मन देश को इसके बारे में पता चला तो, ओके। इसमें स्ट्रिक्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। ये प्रोवाइड कराते हैं एसेंशियल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ओके। जॉब सिक्योरिटी देते हैं गवर्नमेंट को, बेनिफिट्स, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको दुनिया भर के आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर वो काम नहीं करे, हर महीने फ्री में सैलरी मिलती है उनको, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है, जिनको फ्री का खाना, ठीक है, फ्री का फूड, फ्री का शेल्टर्स, फ्री का पैसा, फ्री का सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बदले में वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं देते। मतलब बेसिकली ये वो मच्छर है, बेसिकली पैरासाइट्स, ठीक है, ये पैरासाइट्स है, खून चूसते हैं ना पैरासाइट, जैसे मच्छर आके तुम्हारे शरीर का खून चूस लेते हैं, बदले में तुमको बस बीमारी देते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, ओके। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आगे बात करते हैं डीमेरिट्स। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन कुछ सेक्टर को छोड़ दे, अगर सेना, इसरो अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया, उनको छोड़ दे तो बाकी सब जगह वही पैरासाइट्स वाला है। पुलिस की दशा देख लो कितने घुसखोर है ना, सब जगह वही है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डीमेरिट में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत ही एक रूल्स रैंडम सा बना दी, उसमें चल रहा है, बस किसी को काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना।
ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी पहुँच वाला काम होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। एक नेता है, पिछला नेता मान लो कोई पिछला मिनिस्टर था, कुछ अच्छा काम कर रहा था, नया आया उसको बंद करवा देगा, ये सब पंगे होते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे लिखना चाहिए। इनसेंसिटिविटी टू द कंज्यूमर नीड्स, भाई साहब रेलवे में देखो लोग परेशान रहते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं। पुलिस के पास चल जाते, उनको कोई नीड चाहिए, पुलिस भाई साहब तुम्हारा मालिक बन चुका है, ना तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर करेगा ना ही उसको रिजॉल्व करेगा, कोई मतलब नहीं है उनको। आरटीओ में चले जाओ लाइसेंस लेने के लिए, हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना, वही सही है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ये लोग डिपार्टमेंट जो होते हैं ये गवर्नमेंट के पैसे पे पूरे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। अब पुअर मोटिवेशन इनइफिशिएंसी, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जाहिल गवार वाहियात किस्म के होते हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं होती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कॉलेज में था जब मेरी बीकॉम कंप्लीट हुई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कॉलेज में मैंने सेकेंड सेमेस्टर मेरी गलती क्या थी कि मैंने कुछ सीखने का सोचा कॉलेज में। ये स्टंट नहीं करना कभी तुम लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो। मैं अपने स्टेट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, मेरा अच्छा मार्क्स आया था, इस वजह से खुशी रैंक आया था तो उसमें एडमिशन ले लिया। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने स्किल डेवलपमेंट करके एक टॉपिक होता था, उसके अंदर 3 चीज़ें दी गई थी। एक था जर्नलिज्म, दूसरा था इंट्रोडक्शन टू राग एंड ताल, तीसरा था फोटोग्राफी। तो आई डिसाइडेड कि मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू राग एंड ताल लेता हूँ और मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। बस ये गलती थी मेरी, ट्रस्ट मी। सारे सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर्स हो गए मेरे, मैं दौड़ता रहा डिपार्टमेंट में पता करने के लिए कि मेरा ये स्किल डेवलपमेंट का पेपर कब होगा, क्योंकि क्लासेस नहीं चली भाई साहब, क्लासेस तो होती ही नहीं थी, प्रोफेसर को मैं जानता ही नहीं था कौन है, कहाँ है, क्या करता है और क्या नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या है, एग्ज़ाम अचानक से कंडक्ट हो गया, जो भी बच्चे ने लिया था उनको पता ही नहीं चला, सबका पेपर छूट गया, लिटरली छूट गया पेपर। अब क्या हुआ, बैक लग गया भाई, मतलब का स्किल के चक्कर में सारे पेपर में पास हुआ हूँ, हर में मेरा 75% 73% ऐसे मार्क्स रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक स्किल के चक्कर में बैक लगाया गया, वो भी गलती कारण, और उसमें क्या एब्सेंट मार दिया। ऑब्वियसली बात, हमको पता नहीं चलेगा तो क्या। और स्कूल और टीचर का कहना, जब डिपार्टमेंट में जाके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, पहले तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं, जब हंगामा किया एज ऑलवेज, तब उनका जवाब था कि ठीक है आप दे देना पेपर। 1 साल बाद पेपर हुआ हम लोग का, पेपर होने के बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट ही नहीं मिला, मार्कशीट जो आती है वो नहीं मिला। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसमें दौड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, बहुत परेशान हुए हम लोग। लगभग 4 महीने दौड़ने के बाद हम लोग को कहीं जा कर के मार्कशीट मिला, और उसके चक्कर में 6 सेमेस्टर का भी मार्कशीट नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपका बैक लगा हुआ है सेकंड में, तो सेकंड के चक्कर में 6 में परेशान है राइट। तो 6 का मिला, मतलब पूरे बीकॉम की जर्नी में मैंने स्टडी के नाम पे कुछ नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई होता नहीं था, लेकिन पास कैसे होते थे सर, ऑलरेडी सीए कर रहे हैं तो अपने को उतना नॉलेज होता है कि बीकॉम दे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऊपर से हम लोग कॉलेज उतना जाते भी नहीं है, जो जाते थे वो कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन वो डिग्री को इकट्ठा करने में, कलेक्ट के करने के टाइम पसीने छूट गए हम लोगों के, और केवल उनके प्रॉब्लम के कारण, इंटरनल इश्यूज़ के कारण। और कोई सुनने वाला नहीं है, लिटरली कोई भी सुनने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं नफरत करता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से, दे आर टू मच इडियट्स। आगे बात करते हैं स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में। ध्यान देना, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होते हैं, जो स्पेशल एक्ट से पास होते हैं, मतलब पार्लियामेंट में उनका स्पेशल एक्ट पास किया जाता है बेटा, इससे वो बनाए जाते हैं। ये डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होते हैं, मतलब डिफरेंट लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं गवर्नमेंट से। ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस जो डिफाइन किए जाते हैं उनके लॉ में, जो एक्ट पास होता है उसके भीतर, ठीक है। अनलाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंजॉय अ फाइनेंशियल मैनेजर डिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू रिक्रूट एम्प्लॉयज़ देयर ओन टर्म्स, इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द ओन नेम। मतलब ये खुद के एम्प्लॉयज़ को खुद ही सेलेक्ट कर सकते, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते, पैसे के लिए डिपेंडेंट रहते, ये खुद ही कमाते हैं पैसा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले ले आरबीआई की खुद की एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1949, ठीक है। फिर LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक्ट है, SBI की भी शायद एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे एक्ट है, ये लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, इसलिए SBI को देखोगे अपना सेपरेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। SBI PO क्लर्क का कहते हैं एग्ज़ाम वो होता है, LIC की अलग एग्ज़ाम होती है, RBI की अलग एग्ज़ाम होती है, ठीक है ना। ओके, मतलब डिपेंडेंट, ये लोग इंडिपेंडेंट है। हाउएवर ये लोग हो सकता है गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे को एम्प्लॉयज़ ला के दो, हाउएवर मतलब ज़्यादातर में खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। Such operations balance public welfare objective with the efficient enterprises management, enjoy the operational freedom while being subject to the legal framework and government oversights.
इनको अगर कोई रूल को इनका कोई चेंज करवाना है तो गवर्नमेंट का इनकी जो एक्ट होती है बेटा उसको अमेंड करना पड़ेगा तो ही हो पाएगा। जैसे इंडिया में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका भी एक्ट है बेसिकली CA एक्ट 1949, ये भी एक्ट है। फिर ICSI का एक्ट है, शायद 1983 में पास हुआ था, कंपनी सेक्रेटरीज वाला एक्ट। तो ऐसे करके एक्ट है। तो अगर मान लो CA इंस्टीट्यूट को कुछ बोलना है कि तुम ऐसे करो तो गवर्नमेंट बोलेगी तो ये नहीं मानेगी। ये कैसे मानेंगे? इनके जो एक्ट में लिखा है। तो गवर्नमेंट को अगर इनसे कुछ बात मनवाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनकी जो एक्ट पास हुई है पार्लियामेंट में उसको बाकायदा अमेंड करना पड़ेगा तो मानना होगा। ठीक है। फीचर्स क्या होता है बेटा? ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है, स्टेट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट ही ओनर होती है इसकी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, आज़ादी होता है, ये खुद के पैसे के लिए खुद पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे वो जो रेलवेज वगैरह वो बच्चे हैं और गवर्नमेंट मम्मी हैं, लेकिन ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अब ये पैसा कमा रहे हैं तो इनको पता है पैसा ये बाहर से कमाते हैं, अब मम्मी से पैसा नहीं मांगेंगे। ओके। एटोनोमस एम्प्लॉय सिस्टम, ऑपरेशनल एटोनॉमी, काम करने की आज़ादी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर और स्पेसिफाइड फंक्शंस। ठीक है ना। इनके ऑब्जेक्टिव, पावर, ड्यूटीज़ जो होते हैं, इनके स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? लॉ, जो कानून पास की गई है, एक्ट में लिखा रहता है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। मेरिट्स क्या होता है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है। देखो SBI बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। आज़ादी होती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चुनने की, क्विक डिसीजन ले पाते हैं, इफ़िशिएंट स्टाफ होता है। SBI लंच ब्रेक के बाद आना, खैर छोड़ो, रहने दो। सर्विस मोटिव छोड़ी दो यार। ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, ये पैसा खुद रेज कर सकते हैं। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अब रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबको पता है। डीमेरिट्स की बात करते हैं। एटोनॉमी ओनली ऑन पेपर केवल रिजिड स्ट्रक्चर, काउंटर नंबर 2 से पूछिए, मेरे को नहीं पता। लैक ऑफ इनिशिएटिविटी, ये लोगों को भाई सर्विस तो देना छोड़ दो, उन खुद का काम नहीं कर पाते अच्छे से। क्लास ऑफ इंटरेस्ट, ये अपने पर्सनल चीज़ों को देखते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, घूस वगैरह, टेबल के नीचे वाली बात। लिमिटेड कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस। अब सर आपको कैसे पता ये गड़बड़ी वाली बात? ये कांचोर होते, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरा अकाउंट किस में है? स्टार्टिंग में SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, परफेक्ट एग्जांपल। मैंने क्या किया? एक डेबिट कार्ड इशू करवाया, जनरली लोग वही करवाते हैं अकाउंट खोलते समय। इन्होंने क्या किया? 2 बार भेजा। आई डोंट नो क्यों 2 बार डेबिट कार्ड भेजा, मेरे नाम पे इशू किया। अब मेरे को पता नहीं है, एक मेरे को रिसीव हो गया और दोबारा जब मेरे पास आया डेबिट कार्ड तो मैंने बोला यार तो मेरे को पास एक है। तो मैंने इमीडिएटली कस्टमर केयर से बात किया, देर सेट कि नहीं आप रिटर्न कर दो। मैंने रिटर्न कर दिया, पोस्ट ऑफिस से रिटर्न कर दिया। अब हो गया, बात खत्म। साल भर हुआ, मेरे अकाउंट से 2 डेबिट कार्ड के पैसे कट रहे हैं। अब जब मैं कस्टमर केयर को कॉल किया तो बोला कि एक बात बताइए कि मेरे अकाउंट में 2 बार पैसा क्यों कटा डेबिट कार्ड का? तो सी सेट कि सर आपके अकाउंट पे 2 डेबिट कार्ड एक्टिव है। तो पहले पूछा कि क्या आपके अकाउंट में जो जैसा मेरा अकाउंट है वो ठीक है, क्या उस पर 2 डेबिट कार्ड एक समय पे एक्टिव रह सकता है? तो सी सेट नो, ऐसा होता नहीं है सर, जनरली लोग को सजेस्ट नहीं किया रहता। तो हम बोले एक बात बता, जब मैंने सजेस्ट तूने किया नहीं मेरे को, मैंने लिया भी नहीं डेबिट कार्ड, तो काटा क्यों? तो बोलती है सर कट गया, आप क्या करें? कटना क्या, मेरा पैसा वापस करो, ऑब्वियस सी बात है। तो बोलते हैं वो सर वो कंपनी कट गया, आप एप्लीकेशन दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। हम बोले अच्छा रुक बताते हैं। कंज्यूमर फोरम में मैंने कंप्लेंट फाइल किया, 15 दिन हुआ, 15 दिन में फिर एक सड़ी हुई आंटी का कॉल आया, हेलो आपका पैसा कट गया है क्या? मैंने बोला हाँ भाई कट गया है यार, 2 बार कट गया, गलत है। तो बोलती है आपने लिया क्यों डेबिट कार्ड? था बोले यार नहीं लिया बहरी, सुन मैंने ईमेल किया था बाकायदा ब्रांच मैनेजर को, उस पर कोड तो पढ़ ले, उसी को देख के तो कॉल कर रही है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर नहीं कटा होगा 2 बार, अगर 2 डेबिट कार्ड आपके पास नहीं होगा तो पैसा रिवर्स हो जाएगा। बोले ठीक है कर देना, बोल के फ़ोन काटी। 2 दिन हुआ, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो ये हरकतें इनका ऐसा होता है। हम चिड़े हुए रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से। मुझे लगता है दुनिया में लोग जाहिल हो जाए लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना हो। अगर मुझे किसी को जाहिल बोलना हो तो जाहिल से गंदा वर्ड बोलना तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती है? जो गवर्नमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई कंपनीज होती है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती है, जिसमें गवर्नमेंट एटलीस्ट 51% अपना स्टेक रखती है। ठीक है ना। अब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखे या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल कर रखे या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना उसमें होल्डिंग रखे। बस मुद्दा ये कि गवर्नमेंट के द्वारा 51% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी राइट, ध्यान देना।
ओके, ये सारे कंपनी हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, फीचर्स क्या है, मेजोरिटी गवर्नमेंट इसमें स्टेक जो है ओन करती है। इनकॉर्पोरेट कहाँ किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 में किया जाता है इसको। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी सारे काम करती है अपना। ऑटोनमस मैनेजमेंट होता है डे टू डे ऑपरेशंस को देखने के लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई भी दिक्कत होगा पार्लियामेंट में इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसके 51% ज़्यादा ओन करते हैं, जैसे BSNL हो गए इनके। ओके, आप आज के समय वोडाफोन आइडिया भी देख सकते हो, लेकिन इसमें 49% गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे 51% या इससे ज़्यादा करेगी वो सरकारी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, कैनरा बैंक देख लो, ये सारे एग्जांपल है जो गवर्नमेंट है। पंजाब नेशनल बैंक देख लो आप, ठीक है ना, ONDC देख लो, ठीक है, गेल देख लो, ये सारे कंपनी क्या है, सरकारी है। ठीक है, अब मेरिट्स की बात करते हैं तो भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, वही जॉइंट स्टॉक वाली। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, एबल टू रेज कैपिटल, अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये जा करके पैसे रेज कर सकते हैं। ठीक है ना, फंड थ्रू द शेयर अलाउंसेज, अपना शेयर वगैरह मार्केट में इशू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है और प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। और ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। अगर तुम किसी विधायक के बेटे हो या फिर भतीजे हो तो तुमको बैंक से लोन मिल जाएगा, बट तुम आम आदमी हो तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। डीमेरिट्स की बात करते हैं, वही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, डिले इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोटोकॉल्स, इनोवेशन वगैरह करना पे कुछ नहीं होता है इनका। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। एम्प्लॉयज़ के इशू, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लेक मोटिवेशन, काम कुछ काम के नहीं होते, इडियट्स होते हैं। यहाँ पे लिख दो ना यार, सोचना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड फोकस ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे इनका लिमिटेड फोकस होता है। ये दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गए, दिन रात मेहनत करके ये विजय माल्या जैसे को लोन देते हैं। ठीक है ना, आम आदमी को नहीं देंगे। आम आदमी अगर 1 लाख का लोन दिया तो उसको जीना हराम कर देंगे, लेकिन विजय माल्या को हज़ारों करोड़ का लोन दे देंगे। SBI नीरव मोदी जैसे लोगों को 1000 करोड़ का लोन दे देगा, लेकिन एक छोटा आदमी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको 50,000 का लोन नहीं दे सकते। उसके लिए दौड़ाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ, CA से साइन करवा कर लाओ, GST नंबर कहाँ है तुम्हारा, ठीक है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये वेरिफिकेशन करवाओ, एसेट गिरवी क्या रखोगे मेरे पास। और यहाँ पे बिना अब बिना गिरवी किए इनको बांटेंगे। हर्षद मेहता को लोन बांट देते थे, 1990s में भी ऐसा हरकत करते थे ये। ठीक है ना, और फिर स्कैम होगा तो चलेगा, लेकिन आम आदमी को नहीं देंगे। ज़रूरतमंद जो एक बंदा ईमानदारी से अपनी EMI भर सकता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, इसको याद कर लेना। बेसिकली तुमको पढ़ना है, HW होमवर्क है ये तुम खुद करोगे सेल्फ। और बेटा इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। काफ़ी टॉन्ट बड़ा ये चैप्टर रहा, बट ऐसा ही है। ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, रियलिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है। ठीक है, अभी बेहतर होगा तुम समझ जाओगे कि देश कैसा है और तुमको ऐसा नहीं बनना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनना गलत नहीं है, लेकिन उनके जैसा हरकतें करना गलत है। आज के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कोई डेफिनेशन बोलेगा तो यही मैं बोलूँगा। अब मेरे पास इससे 1000 आर्ग्यूमेंट्स है और प्रूफ्स होंगे, सोशल मीडिया पे देख लो भाई। मेरे तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं बता ही रहा हूँ तुम्हें, न जाने कितने लोग तबाह हैं इन लोगों से। ठीक है, चलो अगले क्लास में हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ेंगे। ये जो मैं बेटा मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ना, ये नोट्स नहीं है, बेसिकली मैं इसको स्मार्ट बुक बुलाता हूँ, बिकॉज ये नोट्स जैसा बहुत समरी नहीं है, बट ये बुक जैसा बहुत बकवास भी नहीं है, मतलब बोरिंग नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, इसको आप 3 फॉर्मेट में ले सकते हो। या तो आप नोट्स ले लो केवल रीड करने के लिए, मतलब इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, इसको प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाओगे। इसके लिए आप वेदत लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाना, ICSE के सेक्शन में जाना। ओके, वहाँ पे क्लास 9 का आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेगा, उसके अंदर ये PDF अपलोडेड है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सर आप चाहते हो कि सर मैं इसको प्रिंट करवा लूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, ये नंबर में दे रहा हूँ 6388556077। ठीक है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना ऑफिस आवर के बीच में, बोलना कि मेरे को PDF चाहिए। ठीक है ना, प्राइस 299 रुपीज़ है अभी के लिए, आई डोंट नो फ्यूचर में प्राइस बढ़ गई तो मैं नहीं बोल सकता। आपको पेमेंट करके आप PDF ले सकते हो, फिर घर पे जाके कलरफुल नोट प्रिंट आउट निकलवा लो, जहाँ पे भी तुम्हारे घर में खुद का प्रिंटर है, साइबर कैफे वाले भैया से डू वॉट एवर यू वांट। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई प्रिंटर नहीं है, महंगा पड़ेगा मुझे को पता है, तो तुम हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हो, उसकी प्राइस 499 रुपीज़ है।
अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद कभी भी इसकी प्राइस बढ़ गई तो वो व्हाट्सएप पे टीम ही बताएगी तुमको, ठीक है ना। मैं अभी की प्राइस बता रहा हूँ, जब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। कब है आज का डेट? 30 अक्टूबर 2025 का, ठीक है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा 499 में मिल जाएगा। तो बेसिकली देख लो, तुम्हें जो सूट करे तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने फ्री भी ऑप्शन दे रखा है, पेड भी दे रखा है। पीडीएफ अपने से ले सकते हो, हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी ले सकते हो। हार्ड कॉपी तुम्हारे घर में 5-7 दिनों में पहुंच जाता है, कलरफुल में पहुंचता है ब्रो। कभी मत सोचना सर हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट आपको चिपकाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो क्वालिटी के फुल आपको ध्यान रखा जाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक वाइक कर देना, ठीक है, हमेशा ना बोलना पड़े। बाय बाय।